हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में दोबारा से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये जो वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं ये अप्लाइड मैथ्स थर्ड के लिए है, जो यूपी पॉलीटेक्निक में थर्ड सेमेस्टर में सभी ब्रांचेस में चलता है। पिछले वीडियोस में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की 2 वीडियो बना चुके हैं और इसमें हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक और दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और अभी भी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक के क्वेश्चंस बचे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में आते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और देखिए, इसमें स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखा है कि संचलन प्रमेय से मान ज्ञात करें। मतलब आपको ये एल इनवर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करने हैं। मैं बता दूं कि अगर ये संचलन प्रमेय न लिखा होता तो आप ट्राई मार सकते हैं उस पर, प्रॉपर्टीज़ पे, या फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्नों के थ्रू उसमें तोड़ करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से करना है तो हम इसलिए उसका यूज़ करेंगे। मैं पहले आपको बता दूं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। तो थ्योरी वीडियोज़ में मैंने इसको डिटेल में समझाया भी है, लेकिन फिर भी एक बार आप यहाँ पे शॉर्ट में देख लें कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तब अप्लाई होती है जब आपका कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो और उस एक्सप्रेशन को हम दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दें। और ख़ासियत ये होनी चाहिए कि उन अलग अलग का लैप्लास इन्वर्स आपको पता होना चाहिए। तो उनके मल्टीप्लिकेशन का लैप्लास इन्वर्स निकालने के लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करी जाती है। तो अगर इनके इंडिविजुअल हमें लैप्लास इन्वर्स पता है तो आपको मल्टीप्लाई का लैप्लास इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो ये देखिए स्टेटमेंट क्या है, एल इन्वर्स f1s इंटू f2s, मतलब f1s ये फंक्शन हो गया, f2s ये फंक्शन हो गया और फंक्शन s में है तो इसका मतलब ये किसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, यानी कि हमें इसका इन्वर्स लैप्लास निकालना है। तो इसका जो इन्वर्स लैप्लास है उसमें आप एक पैरामीटर चेंज करके x करके और ये रख दें, और दूसरे फंक्शन में भी जो है वो उसका पैरामीटर जो है वो चेंज करके और t माइनस एक्स कर दें, मीन्स f1x इंटू f2 t माइनस एक्स, और dx करके 0 टू t इंटीग्रेट कर दें तो हमें इनके मल्टीप्लिकेशन का लैप्लास इन्वर्स मिल जाता है। ध्यान रखिए ये आपके यहाँ पे s के फंक्शन है और यहाँ पर जो आपके इन्वॉल्व होंगे जा करके वो इनके लैप्लास इन्वर्स के फंक्शन है, जिसमें से एक में आपने x और एक में t माइनस एक्स स्केल चेंज कर देना है। बाकी डिटेल में प्रोसीजर आपको क्वेश्चन करने पर अपने आप एक्सप्लेन हो पाएगा। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसे देखिए क्या दिया है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है एल इनवर्स 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो टुकड़े इसके बनाएंगे ऐसे जिनका लैप्लास इन्वर्स पता हो। तो साफ साफ देखने में नज़र आ रहा है कि एक टुकड़ा 1/s और दूसरा टुकड़ा 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए 1/s का लैप्लास इन्वर्स भी हमें पता है अलग से कि वो 1 होता है, और लैप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आपका 1/a साइन 80 होता है। तो इन दोनों के इंडिविजुअल लैप्लास इन्वर्स हमें पता है। तो आपका यही एक फंक्शन जो है वो x मान करके पुट हो जाएगा और दूसरा वाला फंक्शन जो है वो t माइनस एक्स मान करके पुट हो जाएगा। मतलब इसमें आप जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो तो अलग बात है, खैर यहाँ पे t नहीं आया। और इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t माइनस एक्स डाल करके और फिर 0 टू t इंटीग्रेट कर देंगे आप, तो आपका ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएगा। तो हमने ये लिख दिया नाउ यूजिंग बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, और चाहे तो आप इसको लिख के दिखाएं अपने सुविधा के लिए, और नहीं है याद है आपको तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या किया, एल इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन इनका यानी कि 1/s इंटू 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और देखिए क्या हो जाएगा 0 टू t, ये इंटीग्रल आता है, ये ध्यान रखिए 0 टू t। पहले वाले एक्सप्रेशन में x पुट करना है तो वो तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट आ गया है। दूसरे वाले एक्सप्रेशन यानी कि जो 1/a साइन 80 है, इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t माइनस एक्स। तो देखिए 1/a तो एज इट इज़ रहा, साइन a और t की जगह आपने देखिए t माइनस एक्स पुट कर दिया है, और dx ये इंटीग्रेशन का साइन और 0 टू t इंटीग्रेट कर देना है। इसको सॉल्व हो करके जो भी आएगा वो आपका एल इनवर्स ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों के मल्टीप्लाई का इनवर्स का मतलब है मल्टीप्लाई ही करके तो हमारा गिवन फंक्शन आ जाता है। तो गिवन फंक्शन का लैप्लास इनवर्स इस तरह से कन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू मिल जाएगा। तो हमने जब एक बार कन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई कर दिया है, अब हमें पास सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपने क्या किया, 1/a कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल देना है।
इधर साइन ए टी माइनस से एक्स, ये इस तरह से डी एक्स हो गया जा करके। ये साइन का एंगल है तो इसका मतलब सिंपली आपका माइनस कॉस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपने क्या किया है, देखिए माइनस कॉस ए टी माइनस से एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एक्स का कोफिशिएंट देखिए माइनस ए है, तो माइनस ए से एक आपने डिवाइड भी कर देना है। तो ये हमने माइनस ए से डिवाइड कर दिया है। अब अंदर आपने क्या किया, अपर लिमिट लगाई है। तो अपर लिमिट जब लगाएंगे, ध्यान से करिएगा, ये कहाँ टी करना है, कहाँ एक्स करना है, किसकी जगह पुट करना है। तो देखिए ए टी में आपने कुछ नहीं करना है, आपका जो ये लिमिट है एक्स के लिए है, तो आप यहाँ आकर के यहाँ पे पुट करेंगे टी, एक्स की जगह टी। तो देखिए जब हम यहाँ करेंगे तो ये ए टी माइनस ए टी बनेगा, और अगले वाले में माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो कॉस ए टी माइनस, यहाँ एक्स की जगह पे आप 0 डाल देंगे। तो कॉस ए टी माइनस ए टी देखिए कॉस 0 बन जाएगा, और कॉस ए टी माइनस 0 यानी कि कॉस ए टी आ जाएगा। कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा, और कॉस ए टी ही रहेगा। इस तरह से आपका 1/a² 1 माइनस कॉस ए टी, ये आपका लैप्लास इन्वर्स इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का निकल आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिमिट रखने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, अदरवाइज़ कैलकुलेशन तुरंत गलत हो जाएंगी। तो इस तरह से कन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट पे, और इसमें लिखा है कि एल इनवर्स 1/s³ ब्रैकेट में s² + 1। ये भी इसका सेकंड पार्ट है, इसका मतलब इसे भी कन्वोल्यूशन थ्योरम के ही थ्रू सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम दो फंक्शन कौन कौन से बनाएंगे, 1/s³ इंटू 1/s² + 1। 1/s³ का अगर हम लैप्लास इन्वर्स लें तो t⁻n−1/(n−1) और ये आपका t²/(2) सॉल्व कर देंगे, t²/2 आ गया। दूसरे फंक्शन हमारा जो है 1/s² + 1 है, इसका एल इन्वर्स साइन टी हो जाएगा। अगर a होता है यहाँ पे तो 1/a और फिर लगता है वो साथ में, लेकिन वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए साइन टी हो गया। अब दोनों अलग अलग फंक्शंस के एल इन्वर्स हमें पता है, तो हम अब कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखिए दोबारा से, अब आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास ये दो फंक्शन हैं, इनके इंडिविजुअल लैप्लास इन्वर्स हमें यहाँ पे पता है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि एल इन्वर्स ऑफ दिस वन इंटू दिस वन, यानी कि वही ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास जो दिया है, तो ये इज इक्वल टू होगा 0 to 2 इंटीग्रल। पहले वाले में आप एक्स पुट करेंगे तो t²/2 का देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे t²/2 का x²/2 हो गया है। और दूसरे वाले में हम t-x पुट करेंगे तो साइन टी का देखिए क्या हो गया है आपका, यहाँ पे t की जगह t-x यानी कि साइन t-x हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर देखें तो 0/2 ये बाहर निकाल लीजिए, 0 to t x² साइन t-x dx। इस तरह से देखिए आपका ये जो है वो एक्सप्रेशन तैयार होता है। अब इसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए हाफ और x², तो ये फर्स्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन t-x का कॉस t-x, और जो कोफिशिएंट है x का -1 उससे डिवाइड कर दिया हमने, माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 2x, और इसका इंटीग्रेशन यानी कि कॉस 2t-x अपॉन -1। ये माइनस माइनस में आएंगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे। ये माइनस ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको मल्टीप्लाई में लिखते या फिर बाहर लिखते या -1 ब्रैकेट में कर देते। ऐसा लग रहा है कि जैसे 2x माइनस हो, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं ये। इसमें आपने लिमिट अप्लाई करी है, आप देख लें कैलकुलेशन, मैं इसके डिटेल में नहीं ज़्यादा जा रहा हूँ। कैलकुलेशन आपके सामने है डिटेल में, और आप इसे जो है वो सॉल्व कर लें इस हिसाब से। लिमिट पुट करने में ध्यान रखिएगा, लिमिट्स x की हैं, अंदर देखिए t भी रहता है x भी रहता है, लिमिट x की पुट होती हैं। तो इस तरह से देखिए ये सॉल्व करके आपका फाइनली जो है वो ये इस तरह से आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहीं पर देख लें और अपने कागज़ पेन से सॉल्व कर लें तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और देखिए इसमें कह रहे हैं कि एल इनवर्स 1/p-2 p² + 1 का मान संचलन प्रमेय से ज्ञात करें। तो जब क्वेश्चन में संचलन प्रमेय लिख ही दिया है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप इसमें से दो टुकड़े कर लीजिए, एक 1/p-2 कर लीजिए और एक 1/p² + 1 कर लीजिए। इसका एल इनवर्स आपको e⁻²t पता है, इसका एल इनवर्स आपको sin t पता है। अब आपको प्रोसीजर क्लियर हो रहा होगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा दीजिए, तो इनके मल्टीप्लाई का जो एल इनवर्स है वो इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻²t में आप x पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहला फंक्शन कौन करें और दूसरा फंक्शन कौन करें। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस में x और किस में t-x पुट करने से आसान पड़ेगा। अगर आप इसको फर्स्ट मान लेंगे तो इस केस में जो है केवल sin x आ जाएगा और इसमें e⁻² t-2x आ जाएगा।
जिसमें से e⁻² आपका कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा और केवल e⁻⁻² अंदर बचेगा। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा देखने में आसान लग सकता है, अदरवाइज़ आप उस तरह से भी करेंगे, इसको सेकंड मान लें, इसको फर्स्ट मान लें, तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बचता है वो e⁻x sin bx का बचता है, और इसका फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले की ज़रूरत आपको इस चैप्टर में भी पड़ेगी और मतलब काफ़ी आगे तक पड़ेगी। फूरियर सीरीज़ में भी एक दो जगह यूज़ होता है, इसलिए इस तरह के 2 फॉर्मूले होते हैं, आप उनको हमेशा याद रखें। और अब इसके बेस पे इसको अप्लाई कर दिया आपने लिमिट्स पुट करनी है, और लिमिट्स पुट करने के बाद आप देखिए कैलकुलेशंस आपके सामने हैं और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू हमारा एल इनवर्स निकल जाता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एल इनवर्स 2p² + 5p - 4/p³ + p² - 2p का मान हेविसाइड विस्तार विधि से निकालें। देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह के जो हैं वो उस मेथड से भी आसान पड़ जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन कभी कभी वो पार्शियल फ्रैक्शन में इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि सही से नहीं हो पाते पार्शियल फ्रैक्शन, तो उस टाइम पे हेविसाइड मेथड भी आप तैयार करिएगा। तो इस क्वेश्चन में तो खैर क्लियर कह रखा है हेविसाइड विधि से निकालें, और हेविसाइड विधि भी मैंने थ्योरी में पढ़ा रखी है आपको, थ्योरी क्लासेस में, तो कोई इसमें मतलब स्टेटमेंट ही इसका बस देखने में है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अदरवाइज़ लगाने में बहुत आसान है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार करें, और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं और नीचे फैक्टर ना हो पा रहे हों या हो भी रहे हों, आप अगर डायरेक्ट इसे भी अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चंस कोई आसान पड़ जाते हैं। तो देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन बना के अगर हो पाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप तुरंत इस मेथड पे मूव कर जाइएगा। तो इसमें क्या है, देखिए ये एक ऐसा तरीका है हेविसाइड एक्सपेंशन मेथड से कि इसमें आपको एल इनवर्स अगर किसी का भी नहीं चाहिए, कुछ भी एल इनवर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये मेथड कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को एफ एस और नीचे वाले एक्सप्रेशन को जी एस मान लेते हैं। इसके डिफ्रेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी जी एस का, तो जी एस डैश भी हमने निकाल लिया है। अब हमें जी एस के ज़ीरोज़ निकालने पड़ते हैं, तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे हम, तो फैक्टर में पी तो कॉमन हो गया, और अंदर आपने इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया है तो पी की वैल्यू 0, -2 और 1 आ जाती है, तो ये 3 हमारे ज़ीरोज़ निकल जाते हैं जी एस के। अब हेविसाइड का आप एक फॉर्मूला लगा दें, एल इनवर्स एफ एस ओवर जी एस इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ अल्फ़ा आई अपॉन जी डैश अल्फ़ा आई e⁻α t, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आई आपका 0 एक है, एक 1 है और एक 2 है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 निकली हैं, 3 हमारे ज़ीरोज़ निकले हैं, तो आई की वैल्यू 1 2 3 जाएगी। और देखिए इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं एफ अल्फ़ा 1 अपॉन जी डैश अल्फ़ा 1 e⁻α1 t, यहाँ पे अल्फ़ा 1 की वैल्यू यानी कि ये आपका 0 पुट होगा जा करके, ठीक है ना। फिर दूसरे रूट जो निकला है, दूसरा जो 0 निकला है वो है p = -1, तो इसके लिए i = 2 का एक्सप्रेशन लिखा है, और फिर i = 3 का एक्सप्रेशन इसी तरह से लिख दिए। अब इसमें देखिए पहला रूट डालेंगे तो 0 0 f0 अपॉन जी डैश 0 e⁻0t, दूसरा रूट डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन, और तीसरा रूट डालेंगे तो इसी तरह से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें आप देख लीजिए f0 आपके पास fp ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये fs भी लिखा हुआ है और fs ऊपर लिखा हुआ है और g डैश एस नीचे लिखा हुआ है, तो दोनों में आप पुट करेंगे ये वैल्यूज़, f0 और g डैश 0 मतलब 0 0 पुट कर देंगे, फिर 1 1 पुट कर देंगे, फिर -2 2 पुट कर देंगे, तो आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे रख करके e⁻02 तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें e⁻t और e⁻−2t आएंगे, और फिर आप एलसीएम लेकर के और देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हेविसाइड मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको कहीं भी एल इनवर्स किसी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं होता है, लैप्लास इनवर्स का। ये सीधा अलग फॉर्मूला, कोई अलग मेथड है जिसके थ्रू आपका लैप्लास इनवर्स डायरेक्ट निकल जाता है। तो इसको ज़रूर तैयार करें आप, और जब भी एग्जाम में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एल इनवर्स s² - 6 अपॉन s³ + 4s² + 3s का मान हेविसाइड विस्तार विधि से निकालें। तो फिर से ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए हम न्यूमरेटर को मान लेंगे fs और डिनोमिनेटर को gs मान लेंगे, gs का डिफरेंशिएशन भी निकाल के रख लेंगे, बाद में इसमें ज़रूरत पड़ती है। और अब हम क्या करेंगे, gs के ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो इसके लिए gs का जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 कर देंगे और इसके रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे s कॉमन मिल जाता है हमें, और आपका ये क्वाड्रेटिक बन जाती है, जिसको कि सॉल्व करके -3 और -1 और ये इससे 0, ये 3 रूट्स मिल जाते हैं। तो आपका जो हेविसाइड में एक्सपेंशन है, जब उसको यूज़ करेंगे आप तो समेशन i = 1 to n जाता है। यहाँ पे 3 रूट आए हैं तो इसलिए वो i = 1 to 3 खुल जाएगा।
तो ये देखिए हमने i इक्वल टू 1 के लिए, i इक्वल टू 2 के लिए और i इक्वल टू 3 के लिए एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। अब i इक्वल टू 1, i जो अल्फ़ा 1 है उसकी वैल्यू 0 है, जो अल्फ़ा 2 है -1 है और अल्फ़ा 3 जो है -3 है। तो ये चीज़ हमने इसमें पुट कर देनी है, ठीक है ना। e टू द पावर में भी ये 3 जगह पुट होता है, यहाँ पे और e टू द पावर में। ऐसी दूसरा रूट आपका इन 3 जगहों पे होगा और तीसरा रूट यहाँ पुट हो जाएगा। अब f0 f और f जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनसे आप f0 वगैरह की वैल्यू निकालेंगे। ये जो जी डैश ज़ीरो आपने ऊपर निकाला था, ये देखिए यहाँ पे आपने ये जी डैश निकाल के रखा है, तो इसकी हेल्प से आप ये नीचे की वैल्यू निकालेंगे, जी डैश ज़ीरो या जी डैश -1 या जी डैश -3 ये सब निकलाएंगे। और आपने जैसे ये निकाल के पुट करेंगे, सॉल्व करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान मेथड है, एक बार अगर सीख लें आप मन लगा करके तो फिर इससे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। और देखिए क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें देखिए कई सारे पार्ट्स हैं और मैक्सिमम इसमें से पार्ट्स जो हैं वो बोर्ड्स में आए हुए हैं और बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं। आपको इन जनरल दे देंगे। अब आपको किस में क्या आसान पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन से पड़ता है आसान या कॉन्वोल्यूशन से पड़ता है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ही डिसाइड कर पाते हैं हम लोग। पार्शियल फ्रैक्शन पहला तरीका है जो अप्लाई होना चाहिए। अगर उससे नहीं बात बन रही है तो आप पूर्ण वर्ग बना के देखें, उससे नहीं बात बन रही है प्रॉपर्टीज़ लगा के देखें, अदरवाइज़ फिर कॉन्वोल्यूशन लगा के देखें, और अगर उससे भी नहीं बात बन रही है तो फिर आप हेविसाइड तो हमारा ओवरऑल तरीका है ही। तो यहाँ पर देखिए आप एल इनवर्स 1/p+1 p² + 1, साफ साफ देखने से लग रहा है कॉन्वोल्यूशन से तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस वाला मेथड ही ले रहे हैं। आंशिक भिन्नों से हम मान लेते हैं थोड़ा सा 1/p+1 इंटू p² + 1 इज इक्वल टू a/p+1 प्लस bp + c/p² + 1। देखिए जो स्क्वायर वाला टर्म है तो उसके लिए bp + c मानते हैं, ये चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, और ये एलसीएम जो है सेम आएगा ही, क्योंकि टर्म्स जब सेम है तो सेम एलसीएम आएगा, कट जाएंगे ये। और अब देखिए इसमें सारा खोल दीजिए, और तो देखिए p² के गुणांकों का अगर तुलना कर दें तो उससे एक इक्वेशन बनेगी, p के गुणांकों की तुलना कर दें तो उससे एक इक्वेशन बनेगी, कांस्टेंट टर्म्स का कंपैरिजन कर दें तो उससे एक इक्वेशन बनेगी, और इनसे सॉल्व करके आपके a b c की वैल्यू निकल आएंगी। तो ये फाइनली आपकी a = ½ b = -½ और c = ½ ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं, ये सिंपल हैं। और अब इसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है 1/p+1 p² + 1, ये देखिए इसमें ½ 1/p+1 -½ p/p² + 1 प्लस ½ p1/p² + 1 इसमें ब्रेक हो जाता है। अब देखिए लैप्लास इन्वर्स बोथ साइड आप ले लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो क्वेश्चन ही बन गया हमारा एल इन्वर्स ऑफ दिस मच, और राइट साइड में ½ L इन्वर्स ऑफ 1/p+1 माइनस ½ L इन्वर्स ऑफ p/p² + 1। देखिए सिंपल फॉर्मूले आपको नज़र आ रहे हैं, प्लस ½ L इन्वर्स 1/p² + 1। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए आप ये आपका e⁻⁻t का हो जाएगा, ये आपका cos t का होता है और ये आपका sin t का होता है। बाकी आप सॉल्व कर देंगे जो कोफिशिएंट्स लगें और ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो तरीका हुआ देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का। अब अगर हम इसको कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करें तो देखिए कॉन्वोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, 1/p+1 हमने एक फंक्शन मान लिया एंड 1/p² + 1 दूसरा फंक्शन मान लिया। दोनों के एल इन्वर्स पहले हमने लिख लिए। अब हम कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए इनके मल्टीप्लिकेशन का लैप्लास इन्वर्स कितना होगा। इस वाले में आपने क्या किया है, t-x पुट किया है, और इस वाले में जो है वो x पुट किया है, ताकि हमारा एक्सप्रेशन सिंपल बने। इस तरह की चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसमें से e⁻⁻t बाहर निकाल देंगे आप, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और अंदर आपका e⁻x sin x बचेगा। इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे e⁻x sin bx का, और लिमिट्स अप्लाई करके देखिए सॉल्व करके वही आंसर आपका फिर से आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करें या पार्शियल फ्रैक्शन करें, आपको जो आसान लगता है वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की लेंथ लगभग सेम ही रहती है, तो इसलिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट पे, और इसमें देखिए एल इन्वर्स 6p² + 22p + 18/p³ + 6p² + 11p + 6। देखिए इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से भी थोड़ा लंबा होगा, इसलिए यहाँ पे हेविसाइड मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो यूज़ कर रहे हैं हम। देखिए आपने न्यूमरेटर को fs कंसिडर कर लिया है, डिनोमिनेटर को gs कंसिडर कर लिया है, और एक बार g' निकाल के भी रख लिया है, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ती है। अब हम gs के ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो gs = 0 हमने डाल दिया। इसको देखिए अब शेषफल प्रमेय के थ्रू सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो देखिए p = -1 से सेटिस्फाई हो रहा है,
तो p+1 इसका एक फैक्टर होगा। अब आप p+1 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हुए यहाँ पे नहीं दिखाया है, आप इसको कर सकते हैं डिवाइड। p+1 से जब आप गिवन एक्सप्रेशन gs को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो p² + 5p + 6 ये आ जाएगा। इसको आप सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से सॉल्व कर देंगे फैक्टर करके, तो आपके पास रूट्स निकल आएंगे p = -1, -2, -3। अब हेविसाइड्स रूल लगा देंगे आप। क्या होता है, डिवीज़न का जो लैप्लास इन्वर्स होता है वो आपका समेशन, और 3 रूट निकले हैं तो i = 1 to 3 जाएगा। तो आपने तीनों के लिए आपने पहले एक्सप्रेशन लिख दिए, फिर इसमें रूट्स की वैल्यू डाल दीजिए। f के फंक्शंस और g के फंक्शंस की वैल्यू ऊपर निकाल रखे हैं g' की, तो उनसे अब निकल आएंगी, और e⁻ तो लगे हुए हैं, और सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर पार्शियल फ्रैक्शन से ही आप इसको करना चाहते हैं तो आपके पास तरीका ये है कि दूसरा मेथड इसका देख लीजिए कि आप नीचे उसी तरह से फैक्टराइज कर दीजिए जैसे हमने अभी ऊपर फैक्टराइज किए थे, और फैक्टराइज करने के बाद अब पार्शियल फ्रैक्शन से इनको अलग अलग कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, फिर उसके बाद हमने p की वैल्यूज़ डाल के और डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के और a b c की वैल्यू निकालनी है, और उससे हमारे देखिए ये सेपरेट होकर के 3 आ गए। अब हमने एल इनवर्स बोथ साइड ले लिया, तो एल इनवर्स लेने से यहाँ पर देखिए ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको फैक्टर करने ही थे यहाँ पे नीचे, और अगर आप हेविसाइड मेथड लेंगे तो GS = 0 करते हैं तो वहाँ भी फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो फैक्टर करने ही करने हैं। अब आप उसके बाद हेविसाइड्स मेथड लगा लें या फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो आपको जो मेथड आसान लगे आप उससे एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन हमारे पास L इनवर्स s² / s² + a² s² + b², इसको आपने सॉल्व करना है। देखिए हम इसे फिर से चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें और चाहें तो कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोनों से सॉल्व करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें L इनवर्स, पहले हम इसको कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो s² / s² + a² s² + b² है। इसमें देखिए s को एक इसके साथ लगा लीजिए और एक s को आप इसके साथ लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा s/s² + a² × s² + b², और इनके मल्टीप्लाई का एल इनवर्स निकालना है। सेपरेटली देखें तो s/s² + a² cos at होता है और s/s² + b² cos bt होता है, मतलब इनके लैप्लास इनवर्स इतने इतने होते हैं। तो इनकी ज़रूरत हमें पड़नी है। अब हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा उसका एल इनवर्स निकालेंगे, तो 0 to t, और एक को आप x में डाल दीजिए यानी कि cos ax, और एक में आप क्या है t - x पुट कर लीजिए। अब देखिए ये cos a cos b ये वाला फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ठीक है ना। तो जो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा करके ये जो मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि दो टर्म हमारे अलग अलग हो जाएंगे, तो इनको फिर आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने ये इस तरह से अलग अलग किया, और देखिए अब 0 to t करेंगे आप, तो cos का भी साइन में और cos का भी साइन में आ जाएगा, और जो x के कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इनके इंटीग्रल लगा दिए हैं। अब इंटीग्रल करने के बाद इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to t, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पूरा का पूरा अपर लिमिट निकाला है और माइनस फिर लोअर लिमिट निकाली है। जब भी इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आए आप डिटेल में करें, नहीं तो गड़बड़ी होने के पूरे चांस रहते हैं। पहले देखिए हमने क्या किया है कि अपर लिमिट लगाई है तो उसको एक करली ब्रैकेट में बंद कर दिया है ये पूरा, और उसके बाद जब लोअर लिमिट लगाई है तो उसको माइनस करके बीच में देखिए माइनस लगाया, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई कर दी है। फिर इसको आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करके देखिए आपके पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनेगा। और सॉल्व, ये देखिए और फिर ज़्यादा खोलना पड़ रहा है हमें, ये मल्टीप्लाई करके फिर कटेंगे थोड़े से टर्म, और तब जा कर के फाइनल आंसर आएगा आपके पास। क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसे हम अगर सेकंड मेथड देखें यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन से देखें, तो देखिए आंशिक भिन्नों से हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं। s² / s² + a² s² + b², तो ये = as + b अपॉन दिस मच प्लस cs + d अपॉन दिस मच। क्वाड्रेटिक टर्म्स है ना, तो इसलिए as + b इस तरह से एक्सप्रेशन होंगे। आप क्या करें, एलसीएम लेके फिर नीचे तो काट दें, और ऊपर आप क्या करें, खोल दें पूरा, और इसमें सबसे पहले s³ के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, फिर s² के कंपेयर करें, फिर s के कंपेयर करें, और फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें। देखिए आपके पास ये इस तरह से इक्वेशंस बनेंगी। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो है वो देखिए a, c और b, d सब ये आपके पास निकल आएंगे। कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़ी, लेकिन अब क्वेश्चन ही ऐसा है तो फिर उस केस में क्या किया जा सकता है। जब ये सब वैल्यूज़ निकल आएँ तो आप इसको पुट कर देंगे, जो आपने एज्यूम किया था s² अपॉन इतना इतना इज इक्वल टू, इसमें जब वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो देखिए सॉल्व होके इतना आ जाएगा।
ये हिंट भी दिया है बुक में वैसे। और उसके बाद एल इनवर्स बोथ साइड ले लेंगे आप, तो एल इनवर्स देखिए यहाँ पर करके और ये आंसर आ जाएगा। तो जो वहाँ पर पीछे क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट मेथड में जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी कि इंटीग्रेशन में, यहाँ पर ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करने में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो गई। तो इधर से घुमाएं या उधर से घुमाएं, बात एक ही जैसी पड़ती है। आपको जो मेथड पसंद आए आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के फोर्थ पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन है एल इनवर्स 3s अपॉन s माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इसमें पार्शियल फ्रैक्शन फिर से ब्रेक कर देते हैं। 3s अपॉन s माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई s माइनस 1, और ये क्वाड्रेटिक टर्म है तो bs प्लस c अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। फिर से आप एलसीएम लीजिए दोनों तरफ। कैलकुलेशंस देखिए आपके सामने है, मैं ज़्यादा इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और आपने ये कट गया नीचे से ऊपर, फिर आपने खोल दिया एक्सप्रेशन। आपने ये स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए, एस के कंपेयर किए और कांस्टेंट टर्म कंपेयर की। तो इससे आपकी जो 3 इक्वेशन बनेंगी, उन तीनों इक्वेशन से मैनेज करके आप ए बी सी इस तरह से आप निकाल देंगे। इनकी वैल्यूज़ आप जो है पुट कर देंगे गिवन एक्सप्रेशन में। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो देखिए इस तरह से ये 3 टर्म में टूट जाता है। अब आप इसमें एल इनवर्स बोथ साइड ले लेंगे। तो एल इनवर्स बोथ साइड लेने पर देखिए इनके सिंपल आपके लैप्लास इनवर्स ये पुट हो जाएंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19 का। मैं बता दूं इसके आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा, शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हो या फिर आंसर में कोई मिस्टेक है। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ कहीं पर थोड़ी सी गलत है, तो उसको आप देख लीजिएगा कहाँ पर क्या है। और अगर कोई मिस्टेक आपको मिलती है तो हमें भी बताएं कमेंट करके कि बुक में आंसर गलत है या फिर यहाँ पर कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक है। इसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के फिफ्थ पार्ट पे। देखिए इसमें क्या है, एल इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस 2s अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर s माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए फैक्टर करके तो पीछे नीचे दिए ही हुए हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करेंगे आप, आंशिक भिन्नों से और a बाई एस प्लस 2 प्लस b बाई एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर इसके ये भी होल स्क्वायर में दिया है तो एक बार c अपॉन एस माइनस 1 और फिर उसके बाद d बाई एस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस केस में फिर से वही तरीका, आप एलसीएम ले लेंगे, काट देंगे नीचे और ऊपर जो है फिर वो आप कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करके आपके पास आंसर कुछ और वैल्यूज़ निकलेंगी। तो एस इक्वल टू 0 डाला है, फिर उससे इक्वेशन बनी एस इक्वल टू 1 डाला है, उससे इक्वेशन बननी है, कुछ वैल्यू निकलनी है। एस इक्वल टू 1 से देखिए कुछ टर्म कट जाएंगे, ये एस माइनस 1 एस माइनस 1 एस माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ से डी निकल आएगा। इस तरह से डिफरेंट वैल्यू पुट करके एस इक्वल टू -1 पुट किया है, ठीक है ना। फिर ये वैल्यूज़ इधर उधर से सब्स्टिट्यूट करी हैं। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो या फिर ये देखिए मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, तो आपके ये ABCD सब निकल आएंगे और फिर इनकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो जब पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़ तो देखिए आपके पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन निकल आएगा। अब एल इनवर्स दोनों साइड ले लेंगे आप। एल इनवर्स लेते ही देखिए इधर आपका सिंपल ये 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी आपको मालूम है कि इसमें आप जो है वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और यहाँ पे 1 अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर है, इसमें भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो e टू द पावर t बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से भी e टू द पावर -2t बाहर आ जाएगा। और इस तरह से फिर जो है वो आपका देखिए ये एल इनवर्स आपका ये निकल के आ जाएगा और यहाँ से एल इनवर्स आपका ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन निकल आएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं और बोर्ड में इसी तरह के मैक्सिमम आते भी हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के जहाँ भी जो मिले क्वेश्चंस आप उनको ज़रूर ट्राई करें। और हेविसाइड्स में मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से या फिर हेविसाइड मेथड या फिर कॉन्वोल्यूशन या फिर प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज में पीछे थे। अब तो ये सब पार्शियल फ्रैक्शन और हेविसाइड, या अगर पार्शियल फ्रैक्शन बहुत मुश्किल पड़ रहा है तो आप हेविसाइड पे चले जाएं, तो उनसे ये लग जाएंगे आपके क्वेश्चंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लास्ट पार्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट पे, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज 15.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, सारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है एल इनवर्स 5s प्लस 3 अपॉन एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस एस। तो इसमें भी देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो इसके करें, लेकिन इससे पहले जो है देखिए नीचे यहाँ पर ये 2s प्लस एस दिया है, ठीक है ना। तो देखिए 2s प्लस एस एक्चुअली 3s होगा और फिर आप s कॉमन ले लेंगे तो s प्लस 3 आ जाएगा। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर देंगे हम। देखिए a बाई एस, b बाई एस माइनस 1 और c बाई एस प्लस 3। एलसीएम लेके काट दीजिए और फिर इसके बाद इसमें देखिए आप एक एक करके जैसे s0 पुट कर दीजिए, तो S0 पुट करने से ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और आपका A निकल आएगा। ऐसे ही आप S की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, डिफरेंट वैल्यू पुट करके आपके ABC आ जाएंगे। वापस हमने जो है लिख दिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन से कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास एल इनवर्स ले लेते हैं दोनों तरफ। एल इनवर्स लेंगे, देखिए आपका यहाँ पर
ये इसमें फॉर्मूले हैं, ये 1/, ये s का तो आपको मालूम ही है, और ये e⁻t के हो जाएंगे, e⁻80 का। तो उस हिसाब से देखिए एल इनवर्स आराम से हमने ले लिया है और इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो 95 क्वेश्चन जो हैं आपके पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपको कॉन्वोल्यूशन या हेविसाइड पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर कह दिया जाएगा क्वेश्चन कि कॉन्वोल्यूशन या हेविसाइड से जाना है तो फिर तो आपको उसी तरीके से जाना पड़ेगा। तो तरीके सारे ध्यान रखिए और जहाँ जैसा सूट करे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 15.1 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। क्वेश्चंस इसके पेपर में आते भी हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें, इस पर कमेंट दें और लाइक करें इसे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो रिलीज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।